हेलो, मैं गौरव यादव यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय गौरव यादव पर आपका स्वागत अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने आपको एक टॉपिक छोटा सा कंप्लीट कराया था प्रीवियस क्लास में, कौन सा? कंप्लीशन ऑफ फिगर्स। तो कंप्लीशन ऑफ फिगर्स में जितना मैंने आपको जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उतने हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन के आधार पर समझे थे। ठीक है, तो आज से हम उस चैप्टर को समाप्त कर दिया। हम देखेंगे आज से कौन सा टॉपिक, सिटिंग अरेंजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दो या एसएससी का एग्जाम दो, बैंक का एग्जाम हो, हर क्वेश्चन में इसमें से कम एक या दो क्वेश्चन इसमें क्या पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट को एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से, जिस प्रकार मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ उसी प्रकार से आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते जाइए इसके, और फिर क्वेश्चंस में अप्लाई कीजिए तो आपको अच्छे से समझ में होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी जो राजस्थान में भी आते हैं जो रीजनिंग वगैरह, किसी भी एसआई वगैरह में, तो क्या है, इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज से आप अच्छे से समझे। ठीक है, ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं। मोटिवेशन कोड आपके लिए क्या है? सही समय पर जागो, आलस को त्यागो, मेहनत कर जी तोड़, अपने लक्ष्य के पीछे भागो। तो अपने सही समय पर जागो, अपना समय सही है। ठीक है, और आलस को त्यागो। ठीक है, आलस्य को आप अब त्याग दीजिए। अब आपका आलस करने का टाइम नहीं रह गया, और आपको क्या करना है? जी तोड़ मेहनत करनी है, और अपने जो टारगेट है, आपने जो भी कुछ टारगेट बनाया हुआ है उस पर जी तोड़ मेहनत करिए और उसको प्राप्त कीजिए, और अपने माँ बाप का सपना साकार कीजिए जिससे वो आप एक उनको खुशी जीवन दे सके। ठीक है, जो आपको उनकी जो भी कोई टेंशन है वो सारी मिट सके। सारी जो टेंशन का जो मिटने का कारण है वो क्या होगा? आपकी सफलता होगी। आपको कोई भी जॉब वगैरह किसी भी चीज़ में आप सफल होंगे तो वही इनकी टेंशन को ख़त्म करने का कारण होगा। ठीक है, तो आप अपनी मेहनत करते रहिए और सफल हो कभी किसी दिन। ठीक है, तो आइए देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं आज से। माँ बाप के लिए आपके एक ही सपना होता है कि बस उसका बेटा है, जो बेटा या बेटी शेरनी शेरना क्या हो जाए, सफल हो जाए बस ज़िंदगी में। ठीक है, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, उसके लिए फिर उसके चाहे वो उनके शब्द एक ही होते हैं। अभी जो इंग्लिश पढ़ाते हैं जयदीप सर, उनका कहना था क्या कि माता पिता के जब आप सफल हो जाते हैं तो उनका सपना एक ही होता है कि ये भगवान अब चाहे हमें उठा लीजिए, हमारा बच्चा सफल हो गया। तो माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है आपके लिए। तो उनके, अगर आप किसी के लिए नहीं पढ़ रहे हो तो अपने माता पिता के लिए, जब आपका पढ़ने का मन ना करे तो उनका चेहरा देख लीजिए कि वो किस प्रकार आपको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। ठीक है, तो फिर आपको मेहनत करने का मोटिवेशन कहीं से नहीं मिलता, बस उनके चेहरे को देखने से ही मोटिवेशन मिलता है। सबसे बड़ा मोटिवेट अपने पेरेंट्स होते हैं। ओके, तो उनके लिए आप जी तोड़ मेहनत करते रहे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज से हम सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? आपके पास बैठक व्यवस्था। ठीक है, क्या होता है आपको मैंने बता दिया, हिंदी में भी बैठक व्यवस्था। हमारे साथ है 5 या 6 चैप्टर है। ठीक है, मैंने 5-6 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए, उनका अच्छे से रिवीजन करें और इस क्लास को आप अच्छे से देखें, और क्लास से पहले आप सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको एक क्लास से नोटिफिकेशन मिल सके आपका इसका। तो देखिए, जो अपनी जो बैठक व्यवस्था है हमारे पास, क्या ये बैठक व्यवस्था है ये कितने प्रकार की होती है? हमारे पास 2 प्रकार की होती है। देखिए, ये जो बैठक व्यवस्था है कितने प्रकार की होगी? ये होगी हमारे पास 2 प्रकार की। ठीक है, कितने प्रकार की होगी? हमारे पास 2 प्रकार की। तो पहली तो होगी क्या, क्या नाम से जाना जाएगा इसको? सर्किल। सर्किल का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? व्रत। एक तो कोई भी जो बैठक है वो किस में होगी? व्रत में होगी। ठीक है, सर्किल में होगी। और एक होती है हमारे पास रो। रो यानी पंक्ति। जो बैठक व्यवस्था है वो कितने प्रकार की होगी हमारे पास? जैसे मैं आपको नोटबुक नोट कराता हूँ वैसे ही आप एक बार तो ऊपर हेडिंग लिख लीजिए, फिर नीचे लिख लीजिए बैठक व्यवस्था। और कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। क्या हो गई? ये सर्किल और दूसरी रो। ठीक है, क्या हो गया? बैठक, पहली बैठक हो गई सर्किल में, व्रत में। दूसरी क्या हो गई? पंक्ति, रो में। ओके, यहाँ तक आया समझ में? अब क्या करेंगे आप? अब इनके भी प्रकार होते हैं, इनको किस प्रकार इंडिकेट किया जाता है, इसको किस प्रकार इंडिकेट किया, उसको देखिए आप। देखिए क्या करेंगे,
देखिए जो हमारे पास जो सर्किल है ये भी कितने प्रकार का होगा, जिस प्रकार हमारी जो बैठक व्यवस्था थी उसी प्रकार जो सर्किल है वो भी क्या होगी हमारे पास 2 प्रकार की होगी। तो किस प्रकार हम उसमें बैठक में बैठाएंगे उस किसी भी व्यक्ति को, कितने भी व्यक्ति हो चाहे उन्हें बैठक में बैठाने के लिए क्या किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप इधर बना लीजिए, आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो सर्किल किस प्रकार होता है हमारे पास, ये क्या होता है, कोई सर्किल होता है, इसमें कोई व्यक्ति को बैठाना होता है कि किधर बायां बैठाएंगे किधर दायां बैठाएंगे, ठीक है, किसके बीच में बैठाएंगे, उसके हर चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए जैसे हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एक सर्किल है, ये एक सर्किल हो गया, सर्किल नंबर फर्स्ट। ओके देन, और सर्किल नंबर सेकंड। अब मैंने ये क्यों बताया कि सर्किल कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के, तो आइए देखते हैं 2 प्रकार के किस प्रकार बैठाएंगे। एक तो क्या हो, जो कोई भी सर्किल है, कोई भी घेरा है आपके पास, उसमें आप क्या हो उसकी तरफ मुँह करके खड़े हुए हो, तो एक तो वो प्रकार हो गया आपके पास। ठीक है, और दूसरा कौन सा प्रकार है हमारे पास कि एक क्या होगी, बस विपरीत दिशा में खड़ा हो, मतलब उसके मुख करके ना खड़ा हो, मतलब बाहर की तरफ मुख करके खड़ा हो। किसी भी कोई भी सर्किल है, कोई पार्क वगैरह मान लीजिए आप, गोल वगैरह, ठीक है, उसमें अगर उसकी तरफ मुँह करके खड़ा हुआ है बीच में केंद्र की तरफ पार्क में, तो वो एक प्रकार का क्या हो गया, केंद्र की ओर वाला सर्किल व्यवस्था। और दूसरी सर्किल व्यवस्था क्या हो गई हमारे पास कि वह सर्किल से बाहर की तरफ मुँह करके खड़ा हुआ है, पार्क से बाहर की तरफ। ठीक है, तो वो क्या हो गई हमारे पास सेकंड नंबर की सर्किल व्यवस्था। देन अब इसमें किस प्रकार हम दायां बैठाएंगे किस प्रकार बायां बैठाएंगे, उसको आप कंटिन्यूसली देखिए इसी से देख लीजिए आप क्या करेंगे। इसमें क्या था हमारे पास, अंदर की तरफ बैठाया हुआ था, ये भी कोई सर्किल है हमारे पास, इसका सेंटर ये है, तो इसमें हमें क्या बैठाया हुआ है, अंदर की तरफ बैठा हुआ है। तो जो हमारे पास इसमें क्या दिया है कि जैसे कोई भी व्यक्ति मान लीजिए इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है, सर्किल में यहाँ पे खड़ा हुआ है, जैसे आपका ही नाम मान लीजिए कोई मोहन है, मोहन को क्या दिखा रखा है कि मोहन किसी भी व्यक्ति को, रवि है, उसके बाएं दाएं तीसरे नंबर पर है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो दायां इधर रखें या इधर रखें। तो इसकी क्या होती है सिस्टम, हमारा सिस्टम इसमें क्या होगा, अगर अंदर की तरफ दिया हुआ हो कोई भी चीज़, क्या अंदर की तरफ मुँह करके खड़े हुए हो, तो क्या करेंगे, जो इधर की साइड ये होगा, अगर इधर की साइड चलेंगे हम कोई भी व्यक्ति, तो इसको क्या बोला जाएगा आपके पास, इसको बोला जाएगा राइट, राइट यानी दायां। और आप ये बताइए मुझे कि ये घड़ी की दिशा में होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी मान लीजिए आप एक बार, ठीक है, तो अब बताइए घड़ी की दिशा घूमता है कि राइट, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो इधर कौन सी क्या चलती है, घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे कैसे चलती है हमारे पास, इस प्रकार से। तो ये किस प्रकार होगा, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा में क्या होगा हमारे पास, राइट। इस प्रकार याद रख लीजिए, घड़ी की विपरीत दिशा में अगर मुंह अंदर हो तो क्या होगा, राइट माना जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में, ये हो गया हमारे पास राइट। अब क्या करेंगे, अब देखिए लेफ्ट इसका, ये हो गया इसका लेफ्ट, अगर ये राइट है तो इधर घूमेंगे तो ये हो गया लेफ्ट। ओके, अब बताएं मुझे कि लेफ्ट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इधर चलेंगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज, तो ये हो गया हमारे पास क्लॉकवाइज। देन आया समझ में क्या किया था मैंने, दोबारा से देखिए, ये कोई बैठक व्यवस्था थी, ये कितने प्रकार की बताई मैंने, सर्किल और रो, 2 प्रकार की। ठीक है, 2 प्रकार की बता दी। उसके बाद क्या किया था मैंने कि सर्किल को भी कितने डिवाइड किया हुआ है, 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो सर्किल को किस प्रकार 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है कि एक तो क्या हो, इसका मुंह अंदर की तरफ हो और एक मुंह क्या हो, बाहर की तरफ हो। जैसे ये सर्किल है हमारे पास, इसको इधर बना लीजिए आप, ये सर्किल है, ठीक है, और इसमें कोई भी क्या मुंह का किधर दिया हुआ है हमारे पास, बाहर की तरफ। एक तो इधर से यूं घुमा हुआ है, इधर से बाहर करके मुंह खड़ा हुआ है। ठीक है, ये कोई आप कमरा जैसे मेरे स्टूडियो है, इसको ही मान लीजिए, अगर वो मेरी तरफ मुँह करके खड़ा हुआ है तो वो क्या हो, केंद्र की तरफ मुँह करके खड़ा हुआ है, ठीक है, मेरी तरफ देख रहा है। और अगर मेरी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ है, बाहर की तरफ देख रहा है, तो दूसरे प्रकार का सर्किल हो गया, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ। मैंने अंदर में बताया कि अगर राइट घूमना है
तो क्या करेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देंगे। और अगर हमें लेफ्ट घूमना है तो ये क्या हो जाएगा, घड़ी की दिशा में घूम जाएगा। देन और इसमें क्या होगा, जस्ट इसके विपरीत घुमाया जाएगा। इसमें इस किस प्रकार घुमाया जाएगा, तो ये तो क्या होता है हमारे पास, घड़ी की दिशा होती है घड़ी की विपरीत दिशा, बताइए। यूँ चलेगा, यूँ घड़ी चलती है तो ये कौन सी होती है हमारे पास, घड़ी की विपरीत दिशा। तो इसको क्या बोला जाएगा हमारे पास, राइट। ये किस में चल रहा है, घड़ी की दिशा में। आया समझ में। इसमें तो क्या था, घड़ी की जो राइट था वो कैसे चल रहा था, घड़ी की विपरीत दिशा में। और अगर बाहर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है तो घड़ी की विपरीत दिशा के पर ना चलकर घड़ी की दिशा में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास ऐसे दे दिया तो ये लेफ्ट ले लिया तो हमारे पास आ गया, राइट ले लिया हमने तो अब क्या आ गया, लेफ्ट आ गया। आया लेफ्ट। अब क्या करेंगे, अब बताइए, घड़ी की विपरीत दिशा है, घड़ी की दिशा है, अगर ऐसे यूँ घुमाया जाए तो इसको क्या बोला जाए, घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। देन आया समझ में। तो ये दोनों सर्किल हो गए आपके पास, क्या हो गए कि घड़ी अगर अंदर की तरफ मुँह करके खड़ा हुआ है तो राइट लिया इधर से, और अगर घड़ी की विपरीत दिशा में खड़ा होगा, घड़ी की दिशा में होगा तो राइट लेफ्ट, और घड़ी की विपरीत दिशा में होगा तो राइट। तो ये अंदर की तरफ मुँह करके होना चाहिए, इसकी जो कंडीशन है क्या है, अंदर की तरफ मुँह करके। तो और सेकंड हमारे पास सर्किल है बाहर की तरफ मुँह करके खड़ा हुआ है, ठीक है, बाहर की तरफ मुँह करके खड़ा हुआ है ये। तो अगर राइट होगा क्लॉकवाइज और लेफ्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज, बायां बायां घूमेगा, दायां दायां घूमेगा। कब घूमेगा, कंडीशन क्या होगी, बाहर की तरफ मुँह करके खड़ा हुआ, ठीक है। और अब इसमें एक और देखिए आप, क्या, अब हमारे पास सर्किल है वो तो क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये कोई सर्किल था हमारे पास एक प्रकार, इसको तो हमने कर लिया समाप्त। अब क्या करेंगे, सर्किल सेकंड पॉइंट क्या था हमारे पास, रो। तो रो को देखिए किस प्रकार के इंडिकेट कर जाएगा, रो एक ही होती है, पंक्ति एक ही होती है, कितनी कैसे घुमा लो उसको, पंक्ति एक ही होती है, ठीक है। इसमें देखिए पंक्ति किस प्रकार घुमाएंगे, ये हमारे पास कोई पंक्ति है, ठीक है। पंक्ति में जिस साइड आपका राइट लेफ्ट होगा उसी साइड जो पंक्ति है उसका भी लेफ्ट होगा। जैसे मैं ऐसे घुमा हुआ है, हमने कॉपी में इस प्रकार नोटबुक में इसको लिखी हुई है, पंक्ति को खींची हुई है, तो जो हमारा जो लेफ्ट साइड है वो इसका क्या होगा, पंक्ति का लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। इसका लेफ्ट साइड, हमारा लेफ्ट साइड, ये तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट यानी बायां। और जो इसका दायां होगा, जो हमारा दायां होगा वो इसका दायां होगा, इसका दायां होगा वो भी हमारा दायां होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इधर की साइड राइट। आपसे कोई यूं भी बोले कि जैसे कोई भी ए है वो डी के क्या होगा, दाईं ओर होगा, तो डी के क्या इधर की साइड चल जाएगा ए, क्योंकि दाईं ओर यूं घुमा देंगे। और अब बाईं ओर भूलें तो जो ए है इधर की तरफ आ जाएगा डी के। देन आया समझ में। तो किस किस प्रकार इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, किसके कुछ पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में बताएंगे, दोनों टाइप्स। टाइप नंबर फर्स्ट तो ये थी हमारे पास, ये तो टाइप नंबर फर्स्ट है, सर्किल में किस प्रकार दर्शाएंगे। और ये है हमारे पास टाइप नंबर 2। तो दोनों टाइप्स के हम एक एक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं फटाक से हटता हूँ, इसको कॉपी करें आप, फिर आगे गल्ला करेंगे। तो कर लिया होगा कॉपी। आप देखिए, अब एक नोट डाल के एक लाइन लिखिए आप, मैं इसको सबको हटा रहा हूँ आप, ठीक है। थोड़ा यार बोर्ड छोटा है। अब देखिए, अब एक लाइन लिखिए आप नोट डाल के, जैसे यहाँ पे नोट डाल दिया हमने, कितने का नोट डालो, 500, 1000, 2000, ठीक है। आप 1000 का तो हो गया बंद, अब किसका डालना है आपको, 2000 का गुलाबी कलर का, ठीक है। तो डाल दीजिए, जिससे मैं आप ले लेता हूँ जल्दी से वीडियो में। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, क्या लाइन है हमारे पास, यदि यदि प्रश्न में
प्रश्न में बाहर की ओर तथा अंदर की ओर ना लिख अंदर की ओर लिखा नहीं हो तो क्या है, यदि प्रश्न में बाहर की ओर तथा अंदर की ओर लिखा नहीं हो तो हम क्या करेंगे, जो नहीं हो तो हम इस प्रश्न में अंदर की ओर मानकर सॉल्व करते हैं। तो देखिए लाइन क्या लिखी हुई है हमारे पास, यदि प्रश्न में बाहर की ओर तथा अंदर की ओर लिखा ना हो तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में अंदर की ओर मानकर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हो, इस प्रकार लिख दिया कि कोई गोल मैच की ओर चारों ओर आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है, 5-7 कितने भी बैठा दिया आपने। अब हमें यूँ नहीं दिया हुआ, बस यूँ उसके बाद लिखा दे दिया कि ए बी के दाईं ओर है, सी डी के दाईं ओर है, लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। अब इसमें लिखा ही नहीं आया कि ना तो बाहर की तरफ बैठा है अंदर की तरफ बैठा है, तो हमें मानना क्या होगा, किसकी तरफ मानना होगा, हमें अंदर की ओर। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन होती है। ठीक है, आपको जो एग्ज़ाम में होता है हम ज़्यादातर नहीं देकर दिया होता है, छोटे एग्जाम हम देकर भी दे देते, अच्छे जो एग्जाम्स के लेवल्स होते हैं आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए अंदर या बाहर की तरफ लिखा होगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ओके, तो फटाक से कॉपी करें एक बार आप। कर लिया कॉपी? अब देखिए टाइप नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं आज हम। कौन सी टाइप है हमारे पास, टाइप नंबर, ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ से लिख लेते हैं, इससे किससे लिखें आप बताएं, इससे लिख लेते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, वृत्त पर आधारित बैठक व्यवस्था। कौन सी है हमारे पास, सर्किल पर बेस क्या होगी हमारे पास, सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड ऑन सर्किल। ठीक है, बैठक व्यवस्था किसके बेस पे है, सर्किल के बेस पे। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे बोला जाएगा, बेस्ड ऑन सर्किल इन सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट किस प्रकार के हमारे पास, वृत्त के आधारित पर है। ठीक है, जो सर्किल होता है उसको किस प्रकार हम इंडिकेट करेंगे। तो आइए इसके कुछ पॉइंट्स देके उसके बाद हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट नंबर फर्स्ट है, ऐसे हमारे पास कुछ भी छोटा सा, मेरा तरीका क्या होता है, हम हर बच्चे को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि जो अच्छे को, जिसको अच्छा समझ में आता है वो और भी अच्छा समझेगा, और जिसको बिल्कुल नहीं आता उसको जीरो से हाई बनाने के लिए उसको भी समझाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जीरो टू हाई लेवल हम स्टार्ट करते हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट ऊंचे क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। ठीक है, तो उनको भी साथ लेके चलना होगा जिसको कुछ भी नहीं आता, और उनको भी साथ लेके चलना होगा जिन्हें सब कुछ आता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पॉइंट नंबर क्या है,
पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए बी के दाएं दूसरा है। क्या है? ए बी के दाएं दूसरा है जो बी सी के बाएं तीसरा है। यह आपके पास पॉइंट नंबर 1 है। आप इसको पढ़ें और अपने तरीके से एक बार करने की कोशिश करें। आइए, कर लिया होगा तो देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट किस प्रकार हम इंडिकेट करेंगे। बिल्कुल सिंपल है ये तो। क्या किया जाएगा आपको कि ये सर्किल के अंदर है। मैंने ऊपर लिख दिया था आपको सर्किल, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नहीं है ये, कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट्स के आधार पर समझेंगे। ऊपर मैंने सर्किल लिख दिया तो इसको क्या एक सर्किल बना लिया हमने। और मैंने आपको एक नोट लिखाया, अगर हमसे ये नहीं दिया हुआ कि ना तो बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है तो किस तरफ मानेंगे? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ अगर हम मानेंगे तो क्या होगा कि राइट होगा एंटी क्लॉकवाइज और जो लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज। देन तो देखिए ये कोई सर्किल है। सर्किल में यहाँ पे हमने मान लिया ए, यहाँ मान लिया हमने बी और यहाँ मान लिया सी, ठीक है। तीन ही नाम दिए हुए ए बी और सी, तीनों मान लिए। अब हमें दिया क्या हुआ है? ए बी के दाएं दूसरा है। ए है जो बी के दाएं दूसरा है। यहाँ से हमने लिख लिया बी यहाँ लिख लिया, मान लो लिख लिया बी। अब हमें दिया क्या हुआ है? ए बी के दाएं दूसरा है। अगर अंदर के कुछ नहीं दिया हुआ तो अंदर की तरफ मानेंगे इसको, तो दाएं दूसरा किधर की तरफ होगा? ऐसे घुमाया जाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। बी के दाएं दूसरा हो जाएगा। ये तो क्या है? 1 और 2, इसके दाएं दूसरा हो गया। आप और कुछ भी पॉइंट्स मान सकते हैं इसमें। ऐसे मान लीजिए जो ए है जो बी के क्या हो गया? जस्ट दाएं दूसरा। कर लिया कॉपी। जो ये बी था हमारे पास, जो ये बी है, ये क्या हो गया? ए के जो बी के क्या हो गया? दाएं दूसरा हो गया। कौन? ए, ठीक है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है कि जो सी के बाएं दूसरा है, तो हमारे पास क्या आ गया? जो जिसको और अथवा इस प्रकार के कंजक्शन आ जाते हैं, उनको किस प्रकार का हम सोल्व करते थे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आ जाता है बाद वाले के लिए, बाद वाले के लिए, और क्या इस प्रकार और वह इस प्रकार कुछ भी आ जाए तो ये पहले वाले के लिए, पहले वाले के लिए। आप इसको भी नोट करना है साथ साथ, ठीक है। तो जो है जो बाद वाले के लिए आएगा और है पहले वाले के लिए। तो इसमें क्या है हमारे पास? तो जो है वो किसके लिए आएगा? ए और बी में बाद में क्या दिया हुआ है? बी। तो बी क्या हो जाएगा? सी के बाएं तीसरा। बाएं क्या होगा? क्लॉकवाइज। बी के क्या होगा? आप बताए। बी के सी है जो बी के सॉरी बी है जो सी के बाएं दूसरा है। तो यहाँ पे कोई सी मान लिया, बी मान लिया हमने। ऐसे आप पढ़िए, यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया। ए बी के दाएं दूसरा है। जो सी है वो बी है जो सी के बाएं तीसरा है। तो यहाँ पे हमने ये बी पॉइंट मान लिया था, ठीक है। अब हमें सी किस प्रकार दर्शाएंगे? घड़ी की दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है? कौन होगा? सी के बाएं तीसरा है। तो जो बी होना चाहिए सी के, तो देखिए सी के दाएं में किस प्रकार होगा? घड़ी की दिशा में। तो अगर इस प्रकार हम डाल दें इसको, यहाँ पे सी डाल दें जैसे, तो देखिए 1 2 3, ये क्या होता है? घड़ी की दिशा। और हमसे घड़ी की दिशा किस प्रकार होती है? अंदर की तरफ माने तो बाईं ओर। तो बाईं ओर इसमें दिया हुआ है। तो सी क्या इस पॉइंट पे मान लिया हमने, तो इसको क्या बोलेंगे? जो सी है वो घड़ी के विपरीत दिशा में होगा, घड़ी के बाईं ओर होगा, ठीक है। तो सी के बी है जो बाईं ओर होगा, ठीक है। और ए है वो क्या होगा? बी के दाईं ओर होगा। तो इस प्रकार इसको हमने तीनों पॉइंट्स दर्शा दिए। एक तो ये दर्शा दिया, एक ये दर्शा दिया।
तो आप इसको फटाक से कॉपी करें, हटता हूँ मैं, फिर आगे गल्ला करें। अब देखिए पॉइंट नंबर सेकंड कर लिया होगा कॉपी। पॉइंट नंबर सेकंड है हमारे पास कि एम के बाएं दूसरा है और एच के दाएं दूसरा है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसको हमें डायग्राम में सर्किल में सेट करना है। बैठक को क्या दिया हुआ है, एम के बाएं दूसरा है और एच के बाएं दाएं दूसरा है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन दे दी। इसको सर्किल में किस प्रकार सेट करेंगे, तो जो जो हमारे पास शुरू में दिया हो उसको सेट कर लीजिए आप। क्या दिया हुआ है, देखिए एम के बाएं दूसरा है, यहाँ पे हमने कोई के मान लिया। और किस प्रकार है, बायां, बायां क्या होता है घड़ी की दिशा में, तो एम के क्या हो गया, बायां हो गया, 1 और 2। सेकंड पॉइंट पर आ गया एम, एम आ गया। उसके बाद क्या कहता है, एम के बाएं हो गया, यानी घड़ी की दिशा में हो गया। किस नंबर पर, फर्स्ट और सेकंड। देन उसके बाद है और आ गया आपके पास। तो और अभी मैंने लिखाया हुआ है, वो किसके लिए आता है, पहले वाले के लिए, यानी एम एच के दाएं दूसरा है। एम है जो एच के क्या होगा, दाएं दूसरा होगा। तो ये हमारे पास जैसे एच मान लिया हमने ये, तो एच के क्या हो गया, दायां दूसरा हो गया, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एच, ये आ गया एम, ये आ गया के। ये तीनों पॉइंट हमने इस पर किस प्रकार बैठक में संस्थापित किए थे, एक बार और देखिए आप इसको। एम के बाएं दूसरा है और एच के क्या है, दाएं दूसरा है। तो हमें फोकस किस पे करना है, इस और पर। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, और आ जाए तो मेरे साथ रिपीट करें, पहले वाले के लिए आएगा। और अगर जो आ जाए और जिसको आ जाए तो क्या होगा, बाद वाले के लिए आएगा। बस इतना याद रखना है, कुछ नहीं करना। और तो सब हलवे में किशमिश है, बादाम भी हो तो देख लेना आप। तो एम के बाएं दूसरा है और एच के दाएं दूसरा है। तो हमने मान लिया एम है जो के दाएं दूसरा हो गया। और ये किसके लिए आएगा, एच फर्स्ट वाले के साथ, एम है और एच। और जो एम है एच के दाएं दूसरा होगा, तो एच के दाएं दूसरा हो गया। ठीक है, दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज नहीं दे रखा, अंदर की तरफ है बाहर की तरफ है, तो किस प्रकार मानेंगे हम, अंदर की तरफ। देन अच्छे से आया समझ में, मैंने आपको 2 बार रिपीट कर दिया, आप खुद करने की कोशिश करें इसके बाद। तो मैं हटता हूँ, फटाक से आप इसको कॉपी करें। तो कर लिया होगा आपने कॉपी। अब देखिए पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, जैसे आपने मान लिया कि जेड पी व के ठीक मध्य में जो टी के निकटतम पड़ोसी नहीं है।
निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन नंबर थर्ड, जो हमारे पास टाइप नंबर थर्ड है वो क्या है, जेड पी और क्यू के बीच में है या ठीक मध्य में है, जो टी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार बैठक में दर्शाया जाएगा ये हमें देखना है। ये हमने कोई सर्किल दर्शा लिया। सर्किल किस प्रकार, क्योंकि हमें सर्किल दिया है, क्वेश्चंस में पता चल जाएगा कि सर्किल है, लाइन है, ठीक है, लिखा हुआ होगा उसमें। ओके, तो ये कोई सर्किल है हमारे पास, इसमें और पॉइंट मान लीजिए आप, ये सर्किल बना दिया। अब क्या दिया हुआ है, जेड पी व के ठीक मध्य में। ये हमारे पास कोई जेड मान लिया हमने, देखिए ये जेड है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि पी व के मध्य में, उसके बाद क्या दिया, टी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। आप यूँ बताइए एक बार कि जो है वो किसके लिए, बाद वाले की, जो कोमा के बाद ये आ रहे हैं पी व के, इन दोनों के लिए ही आएगा। टी टी जो है वो किसके लिए आ रहा है, पी व के लिए, क्योंकि कोमा के बाद जितने वर्ड होंगे उनके लिए क्या यूज़ होगा, जो यूज़ होगा। अगर और आ जाता तो केवल जेड के लिए होता, ठीक है, आया समझ में। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि जो दिया हुआ है क्या है, जेड पी व के मध्य है। उसके बाद हमें यूँ नहीं दे रखा कि किसके मध्य, कोई के है उसके दाईं ओर है, नहीं है। तो हम इसमें किस प्रकार हम पी व के को दर्शाया जाएंगे, तो देखिए इसका ठीक पड़ोसी है, इसको मान लीजिए यहाँ। तो यहाँ पे देखिए पी भी आ सकता है और यहाँ आ सकता है के। हमें अभी पता नहीं है के की पोजीशन दाईं ओर है या बाईं ओर है, तो हम इधर भी इसको के को भी यहाँ पर दर्शा सकते हैं और पी को यहाँ दर्शा सकते हैं, ठीक है। हमें अभी पता नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ भी पता नहीं है, यहाँ तक हमने पढ़ा था, उसके तक हमें पता नहीं है कि जो पी है और के है, जेड इन दोनों के बीच में आता है, हमें ये तो पता चल गया। अब हमें यूँ पता नहीं है कि कौन सा जेड के दाईं ओर होगा और कौन सा जेड के बाईं ओर होगा, ठीक है, तो हमें ये पता नहीं होगा, पता नहीं है। तो अभी इसको यहाँ पर ऐसे रहने दीजिए, दोनों को लगा दीजिए, ठीक है, तो हमने लगा दिया। उसके बाद जो आया बात दोनों के लिए, जो पी व के वो क्या है, टी के निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब जस्ट पास वाले, मतलब ये दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। तो पी टी क्या होगा, इन दोनों में से कोई सा नहीं होगा, ठीक है, इसको हटा दीजिए आप। इन दोनों में ना तो इसके पास में ये यहाँ पे टी आ सकता है, ना यहाँ पे आ सकता है, तो ये टी है, बचा हुआ क्या है हमारे पास ये, तो जो टी है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जेड को दर्शाया, इस प्रकार टी को दर्शाया, इस प्रकार इसको दोनों को एक साथ। अभी हमें इन्फॉर्मेशन आगे दी नहीं है कि कहाँ पे पी आएगा, यहाँ पे के आएगा, ठीक है, बस यूँ दिया हुआ है पी व के बीच में जेड है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि किधर आएगा। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तो आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इससे प्रकार कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि पी किधर की साइड आएगा, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता क्वेश्चन में तो आपको इसमें दिया होता, ठीक है, इतना भूसा नहीं भरा होगा एग्जामिनर के कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी ना दे, कुछ जुगाड़ ना दे आपकी भाषा में, तो किस प्रकार बच्चा सॉल्यूशन निकालेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वो हिंट देता है, कुछ ना कुछ तरीका देता है जिससे आप इसको क्वेश्चन को हल कर सके, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करें एक बार, फिर से आगे गल्ला करेंगे। तो देखिए आपने कॉपी कर लिया होगा तीनों पॉइंट्स, ठीक है। आज हम इन तीनों पॉइंट्स को, आप इनको यहाँ तक अच्छे से क्लियर कीजिए कि किस प्रकार हम सर्किल में व्यक्तियों को, आदमियों को, किसी भी चीज़ को, वस्तु किसी भी, ठीक है, सभी को किस प्रकार हम दर्शाया जाएंगे, ठीक है। तो इन सारे को पॉइंट को, आपको तीनों पॉइंट बताए मैंने, ज़्यादा भी नहीं बताया आज कुछ भी, ठीक है। तो तीनों पॉइंट्स को अच्छे से करें। शुरू में मैंने कंसेप्ट बताया है किस प्रकार दायां लेफ्ट होगा, किस पर बायां होगा, तो उसको भी आप अच्छे से करें, ठीक है। और जो मैंने कंप्लीशन ऑफ फिगर्स में जो क्वेश्चंस कराए थे उसकी पीडीएफ भी मैंने दोनों वीडियोस में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी, तो डिस्क्रिप्शन में जाके अपनी पीडीएफ को देके, क्वेश्चंस को देके, अगर वहाँ पे आपको साफ नहीं दिख रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे क्वेश्चन सेव करा रखे हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ से आपको पीडीएफ में देख लेना है, ठीक है, मैंने वहाँ पर डाल दिया, आपकी सुविधा के लिए अवेलेबल करा दिया, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखेंगे इस वीडियो को। इसके जो कंसेप्ट वगैरह हैं और इसके जो एग्जांपल्स हैं, किस प्रकार हम जो व्रत पर आधारित एग्जांपल्स के बेस पर कल समझेंगे, एग्जांपल्स कराएंगे। फिर इसमें जो सेकंड टाइप है पंक्ति पर आधारित बैठक व्यवस्था, ठीक है, अरेंजमेंट ऑन रोज, ठीक है, रो बेस पर। तो रो बेस पर हम इसका जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसको किस प्रकार समझेंगे, इसके क्वेश्चंस कराने के जो एग्जांपल्स हैं उसके कराने के बाद, ठीक है। फिर उसके भी एग्जांपल कराएंगे, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा मैं सेकंड टाइप के, फिर एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है।
और उसके बाद मेरा तरीका क्या होता है, कंसेप्ट पूरा होने के बाद क्या करता हूँ मैं, उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं, किस प्रकार के और क्वेश्चंस उसमें बन सकते हैं। ठीक है, मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, उसमें कुछ भी प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चंस मिलने में मिक्सर होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, और अपने चैनल, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। ठीक है, और अपने चैनल रीजनिंग बाय गौरव यादव को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हम मोटिवेट हो सके। ठीक है, तो अपनी आलस को छोड़ दीजिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से जारी रखें। ठीक है, अपने माता पिता का सपना साकार करना हो तो आपको। ओके, तो आज की हमारी क्लास इतनी थी, यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।